नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसा कि आज आप लोग देख चुके हैं थंबनेल हमारा, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है इसका नाम है CDN। ओके, इससे पहले आप लोगों ने जैसे कि जाना कि एसक्यूएल सर्वर क्या है एज्योर के अंदर, इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी। डिफरेंस बिटवीन देखा इसका AWS का था। ओके, आज हम देखेंगे CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ओके, इसका क्या यूज है एज्योर के अंदर। एज्योर जो है आपको CDN प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है। CDN को आप लोगों को अच्छे से अगर क्लियर होगा आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, और ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो CDN बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूट करता है नेटवर्क ऑफ सर्वर्स को। ओके, जो कि आप लोगों को एक लेटेंसी जो है नेटवर्क जो है उसकी लेटेंसी को कम करता है एक तरीके से। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखेंगे, जो कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे अभी एग्जांपल जो है इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको थ्योरी और अच्छे से हम समझने की कोशिश कर लेते हैं, वरना आपको एग्जांपल भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, CDN जो है इसको हम अगर वन बाय वन रीड करेंगे। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है जिसके अंदर पहला पॉइंट है, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ऑफ सर्वर्स दैट कैन एफिशिएंटली डिलीवर वेब कंटेंट टू यूजर्स। यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ बताई गई जो मैंने आपको बेसिकली बताया था अभी कुछ टाइम पहले। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है नेटवर्क ऑफ सर्वर्स को जिससे कि एफिशिएंटली डिलीवर हो सके वेब कंटेंट टू यूज़र तक, जो भी डेटा है वो आसानी से पहुंच सके एक तरीके से कंटेन होके। ओके, CDN जो है वो स्टोर करता है कैश कंटेन, हम बोल सकते हैं डेटा को, जैसे कि कैश मेमोरी होती है उसके अंदर कैश डेटा रहता है सपोज कीजिए, वैसे ही यहाँ पे ये कैश की तरह ही काम करता है। ये एक तरीके का समझ लीजिए कंटेनर हो जाता है यहाँ पे। ये जो वर्क करता है, जो सर्वर हम बता सकते हैं एज सर्वर है जो इसके ऊपर यहाँ पे वर्क हो रहा है, जैसे कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जिसको हम POP बोल सकते हैं, लोकेशंस दैट आर क्लोज टू एंड यूजर। ओके, यहाँ पे इस तरीके से वर्क हो रहा है टू मिनिमाइज लेटेंसी, जिससे कि मिनिमाइज हो जाएगी लेटेंसी। यहाँ पे आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं एंड इसको अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए सारे नोट्स मैं बनाता हूँ, सारे प्रेजेंट करता हूँ। ओके, कंटेंट जो होता है उसको अब हम समझते हैं डायग्राम से। ओके, ये बेनिफिट्स अभी आप इस पे मत ध्यान दीजिए, अभी सिर्फ आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ओके, डायग्राम में जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे POP लगा है। ओके, जो हमारा यहाँ पे सर्वर लगा है। अब यहाँ पे समझिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे यूज़र एक बैठा है और इधर काफ़ी सारे यूज़र बैठे हैं। यहाँ पे इस यूज़र जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके पास कुछ डेटा है जो यूज़र को चाहिए। ठीक है, यूज़र ने रिक्वेस्ट यहाँ से दिया, अब ये रिक्वेस्ट आया POP के पास। POP ने क्या किया, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास, एंड ऑर्गेनाइजेशन वापस से रिस्पॉन्स देगी, वो POP के पास आएगा एंड POP फिर रिस्पॉन्स देगा यूज़र को। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलेगी अदर यूज़र्स के लिए। POP जो है यहाँ पे हेल्प करेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, इंडिया का डेटा इंडिया से अगर बाहर जा रहा है तो POP इसमें हेल्प कर रहा है। अगर सपोज कीजिए कोई यूज़र है बाहर अमेरिका के अंदर, यहाँ पे उसको लेटेंसी अच्छे से मतलब कम हो सके उसको यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है POP के थ्रू। ओके, ये इसका वर्क है यहाँ पर बेसिकली, और इसका यूज़ करके यहाँ पे जो यूज़र हैं या काफ़ी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उसमें भी डेटा अगर किसी को ज़रूरत होता है POP के थ्रू ये बहुत ही ईजिली और बहुत ही फास्ट अच्छे तरीके से हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज्योर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो करता है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। एज्योर अब एज्योर जो प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे नोट आउट किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि बेटर परफॉर्मेंस देगा, इम्प्रूव करेगा यूज़र एक्सपीरियंस को,
फॉर हम बोल सकते हैं एंड यूज़र, जो एंड यूज़र होगा उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसको यूज़ करने के बाद। जो भी डेटा उसके पास आएगा वो काफ़ी स्पीड में आएगा। अगर अमेरिका का बंदा होगा उसको बहुत ही फास्ट डेटा पहुंचेगा यहाँ से अगर हम भेजेंगे। सो सपोज कर सकते हैं इस तरीके से। एंड एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं किसी भी तरीके से मल्टीपल हम बोल सकते हैं राउंड टिप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं लोड कंटेंट के अंदर। सो इस वजह से काफ़ी डेटा जो है अदर यूज़र्स भी उसी स्पीड से उठा पाएंगे। सो लार्ज स्केलेबल स्केलिंग मिल जाएगा इसके अंदर, जो कि बेटर हैंडल कर पाएगा इंस्टेंसेस को, लोड को। एंड हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स जो भी लॉन्च होंगे उस टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इवेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें ये मैनेज कर लेगा। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जांपल्स आपको मिल जाते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के अंदर। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने जाना कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है। अगर इसको एक और एग्जांपल से समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं एक डायग्राम से। एक डायग्राम क्या, इसको हम बोल सकते हैं इंडिया के मैप के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? अब इंडिया के मैप के थ्रू मैं कैसे समझा सकता हूँ आपको, सपोज कीजिए अब मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज कीजिए मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ या यहाँ पे कोई कलर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पे इंडिया में ये हमारा मुंबई लोकेशन है। ओके, सो ये मुंबई लोकेशन में यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वर्क चल रहा है और वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेटा अपना सेंड कर रही है यहाँ पे किसी अमेरिकन यूज़र को। सपोज कीजिए यहाँ पे न्यूयॉर्क है। सो न्यूयॉर्क के यूज़र को सेंड किया जा रहा डेटा। अब जो न्यूयॉर्क का यूज़र है यहाँ पे बैठा हुआ, इसको डेटा चाहिए यहाँ पे मुंबई से। सो मुंबई वाले बंदे से या ऑर्गेनाइजेशन से डेटा चाहिए उसे, तो वो कैसे डेटा ले सकता है। सो इसके ऊपर यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हम, अगर यहाँ पे CD जो N है यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे तो कैसे ये डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि डायरेक्ट अगर इसको चाहिए तो ये डायरेक्ट यहाँ से डेटा ऐसे इससे यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाके इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, सो यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से जा सकता है। अगर इस तरीके से नहीं जाना चाह रहा है वो, तो क्या कर सकता है, वो सिंपली यहाँ पे इसको CDN को अगर यूज़ कर रहा है तो CDN सपोज कीजिए वो यहाँ पे CDN लगा है, या सपोज कीजिए CDN यहाँ पे लगा रखा है एज्योर ने। सो यहाँ पे अगर CDN लगा है तो जो डेटा रहेगा वो पहले किसके पास जाएगा, CDN के पास जाएगा। ओके, सो यहाँ से मैं इसको देखिए यहाँ पे डायग्राम आई होप आपको दिख रहा होगा। सो CDN के पास जाएगा, CDN जो डेटा है वो यहाँ लेके आएगा इंडिया में। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे सपोज कीजिए इंडिया के पास डेटा आएगा वो, और वो डेटा पहले CDN के पास जाएगा फिर यहाँ पे आएगा। और यहाँ से कोई भी अगर यूज़र इधर बैठा है या इधर बैठा है कोई यूज़र, सो यहाँ से सारा डेटा जो भी होगा इधर वो यहाँ पे हैंडल कौन कर रहा है, हैंडल यहाँ पे कर रहा है CDN। सो CDN इस तरीके से सारे लोगों को डेटा देगा। सो इन लोगों के पास क्या होगा, लेटेंसी कम रहेगी और स्पीड अच्छी आएगी और अच्छे से वर्क करेगा। जानते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी बना के रखी हैं, सो आप लोगों को कर लेना है कंप्लीट। और ये कैसे बनती हैं सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए पड़े हैं, वो आप सारे वीडियोज़ वॉच कीजिए और सीख लीजिए। ओके, सो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप कैसे बनता है वो बता चुका हूँ। सो रिसोर्स ग्रुप मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। सो रिसोर्स ग्रुप आप देख सकते हैं। ओके, इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने एक यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट बना रखा है। ये स्टोरेज अकाउंट आपको दिख रहा होगा। सो ये मेरा एक स्टोरेज अकाउंट है और इस स्टोरेज अकाउंट के अंदर मैंने 2 कंटेनर बना रखे हैं। ओके, सो एक के अंदर मेरा डेटा पड़ा है। डेटा क्या है मैं दिखा देता हूँ। डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पोस्टर पड़ा हुआ है और पोस्टर मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार का है। सो यहाँ पे कुछ प्रमोशन टाइप का एक पोस्टर आप समझ सकते हैं। ओके, सो ये पोस्टर पड़ा हुआ है इसका, और ये पोस्टर को मैं सपोज कीजिए एक न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ इसको। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। सो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा पोस्टर आ चुका है। अब ये पोस्टर जो यहाँ पे आ रहा है ये सीधे यहाँ पे आ रहा है एज्योर कंटेनर के स्टोरेज के थ्रू। सो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है इससे। इसको मैंने यहाँ पे जो लेवल दे रखा है वो कंटेनर का है और ये बॉब है। ओके, बॉब्स क्या होते हैं बता चुका हूँ पहले ही। सो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर CDN क्रिएट करेंगे। ओके, अब CDN कैसे क्रिएट होगा, देखिए सबसे पहले आपको आना है स्टोरेज अकाउंट के अंदर। जो आपने कंटेनर बना रखा है जस्ट इसके पास में ही
आप लोगों को नेटवर्किंग सेटिंग मिलेगी। नेटवर्किंग के अंदर आपको मिलेगा एज्योर CDN, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, सो CDN यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आ चुका है, यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे ओपन होने के बाद CDN प्रोफाइल आ चुका है। CDN प्रोफाइल आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा CDN को। ओके, सो एज्योर CDN को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले CDN प्रोफाइल का नेम देना पड़ेगा। तो मैं दे देता हूँ जैसे कि यहाँ पे RKC। ओके, सो ये अगर अवेलेबल है CDN के अंदर, सो यहाँ पे सपोर्ट कर जाएगा और ये ग्रीन टिक आ जाएगा इधर। यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और ये चेक करके बताएगा। सो यहाँ पे जैसे ही आ जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पे प्राइसिंग में रखना आपको स्टैंडर्ड है। ओके, मैं प्रेफर करूँगा आप स्टैंडर्ड रखिए। स्टैंडर्ड रखने के बाद यहाँ पे प्राइसिंग के बाद आपको CDN का एंड नेम देना है। सो मैं दे देता हूँ RKC सॉल्यूशंस। ओके, ये यहाँ पे एंड नेम हो गया मेरा, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बॉब को, क्योंकि मैंने स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे बना रखा है। अब स्टोरेज अकाउंट के अंदर बॉब को ही मैंने कंटेनर बनाया है। सो इसको क्रिएट करते हैं अब। ओके, सो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और टाइम काफ़ी लेता है, वैसे मिनट्स में लेता है काफ़ी टाइम। और ये पूरा कंप्लीट होने देना, आपको कहीं भी कोई भी स्किप नहीं करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो CDN है वो एंड पॉइंट सक्सेसफुली कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया। ओके, मैं वापस से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करके हम लोग देखेंगे कि अभी जो हमारा यहाँ पे कंटेनर है, ये कंटेनर के थ्रू इमेज ओपन है। सो अब हम यहाँ पे इस CDN के थ्रू इसको यूज़ करेंगे CDN को, और देखेंगे हमारा जो CDN है वो यहाँ पे बीच में वर्क करता है या नहीं। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमारा CDN जो है वो क्रिएट हो चुका है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और यहाँ पे उसका नेम आ रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये मैंने ओपन किया है। अब यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है इसका एंड पॉइंट। ये एंड पॉइंट जो हमारा था, यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया वो यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारा इमेज था अपलोड, इस इमेज के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फोटो पड़ा है CDN करके कुछ यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इस URL को हटाएंगे और यहाँ पे ये वाला पेस्ट करके एंटर करेंगे। सो अगर हमें सेम डेटा मिल रहा है, जैसे कि सेम डेटा आ रहा है, सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस डेटा को यहाँ पे वर्किंग मिल रही है। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं वापस से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बैक करके। ओके, सो जो हम वापस से हम करेंगे प्रैक्टिकल इसी का, बट थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपने एज्योर के अंदर स्टोरेज अकाउंट में। सो यहाँ पे कंटेनर में आ गया मैं। कंटेनर में आने के बाद यहाँ पे हमारा जो पड़ा था डेटा, उसको हम ओपन करेंगे। सो यहाँ पे इस वाली लिंक को ओपन कर लेंगे, जो पोस्टर था। सो ये वाली लिंक जो है, इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से। ये हमारे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। ओके, डन। सो ओके, यहाँ पे पोस्टर क्यों नहीं अभी ओपन हो रहा? सो पता नहीं, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सा आ रहा है, बट ये पोस्टर है जो, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे देखते हैं पेस्ट करके अभी ये वर्क कर रहा है। अभी वर्क ये नहीं करेगा। ओके, कर गया बट। ओके, सो यहाँ पे अभी कर गया है। मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश किया इसको तो आ गया शायद। कुछ इसमें वर्किंग प्रॉब्लम कर जाती है कभी कभी, सो वर्क नहीं करता है। सो वापस से हम आए अपने CDNR में, CDN में। सो यहाँ पे आने के बाद इसको कॉपी किया, एंड पॉइंट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं गया। यहाँ पे जाने के बाद इसको मैं रिमूव कर दूंगा। इतना जो हमारा URL है, इसको रिमूव किया, और इतने URL को हम पेस्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया, और हिट करेंगे एंटर। सो यहाँ पे जैसे ही एंटर हिट करेंगे, सो आप देख सकते हैं हमारा वापस से वही पोस्टर जो है वो फिर से लोड हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज्योर का जो हम बोल सकते हैं एज्योर एड्ज आ रहा है .net, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम URL यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, सो सेम URL आपको यहाँ पे आई होप दिख रहा होगा। सो आप यहाँ से देख सकते हैं ये यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंफर्म लग गई है एंड पॉइंट की यहाँ पे, और हमारा ये अच्छे से वर्क करने लगा है। सो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं क्या नहीं समझ में आया। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।